अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं कुरंगी के अंदर मौजूद हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुरंगी के अंदर इस तरह सजाया गया और हम आज जानना चाहेंगे कि ये चीज़ किस तरह बनी, किसने स्टार्ट किया। और पूरी गली में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यकीन नहीं आ रहा था गली जब तक ख़त्म हो रही कि मैं कुरंगी के अंदर मौजूद हूँ। तो हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, हम इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम इमरान खान है और मेरा ताल्लुक़ रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट से है। रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की जो है हमारी बात हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि हमने गली को तो खूबसूरत बनाया ही है, लेकिन गली को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर हमने एक माहौल ऐसा बनाया है जो इस गली को पाकिस्तान की दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है। तो बाकी आप चलें, विज़िट करें तो इंशाल्लाह इस पर आपको बताते हैं। जी, मेरा सवाल ये था सर, इसके पीछे कोई ना कोई एक हाथ होता है जो सबको लेके चलता है। जी जी जी, मैं वो बंदा को देखना चाहूँगा, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। अच्छा देखें, हमारी ये रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट को अमली जामा पहनाने में, मतलब इसके पीछे जो है वो एक इदारा है तक़वीम पाकिस्तान। तक़वीम पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट किया, हमें बताया कि भाई इस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट करना है जो कि रियासत मदीना के अमली नमूने पर है। मतलब हमने एक ऐसी स्ट्रीट बनानी है जो कि रियासत मदीना का अमली नमूना पेश करे। तो उन्होंने यहाँ के लोगों की सोच को चेंज किया, यहाँ के लोगों को बताया कि किस तरीके से हमने मदीने की रियासत, क्योंकि देखें हम बिल्कुल तो नहीं बना सकते मदीने की रियासत, क्योंकि वहाँ तो जानवरों के हुकूक बहुत मतलब जो है बारीकियाँ उसके अंदर हैं। तो हमने रियासत मदीना के जैसा एक अमली तर्ज यहाँ पर जो है वो बनाया है जो कि इसको दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है। जी बिल्कुल। तो ये सारा जो डेकोरेशन किया गया, पौधे के सबके मुख्तलिफ कलर हैं। जी जी, ये किस तरह हुआ है? अच्छा देखें, पहला जो हमारा विजन था वो ये था कि हमने इस गली को दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाना है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कलर वगैरह, ये जो प्लांटेशन हुई हुई है, इसमें तक़वीम पाकिस्तान का एक इदारा था, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया। और बाकी जो सारी की सारी मेहनत है यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको इसका क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसको चार चांद लगाए। और अब तक इसको, क्योंकि इस गली को बने हुए तकरीबन कोई 1 साल के करीब होने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये आपको कंडीशन वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है, इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे भी बहुत एक डिटेल में चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जाऊँगा। सही सही सही। तो इसके अलावा ये पूरे जो यहाँ पे लोग रहते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से जी 2000 तक होंगे इस गली के अंदर। तकरीबन ऐसे ही है। तो इन सबको कौन लेके चल रहा? कोई मीटिंग होती है इनके साथ? कैसे मतलब मुमकिन है कि बिल्कुल टाइम पे उनसे वक्त निकाल कर उनसे बात करना? ठीक है। अच्छा देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है, अपना नाम बता चुका हूँ, तारुफ करा दिया है। हमारा विजन ये था कि हर बंदा चाहता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए काम करे। तो उसकी शुरुआत उन्हें क्या करना होता है कि अपने एरिया से, अपने घर से करनी होती है। तो हमने किया ये कि यहाँ के लोगों को मुत्तहिद किया। अच्छा, हमने डायरेक्टली इस गली को चेंज नहीं किया, पहले लोगों की सोच को हमने चेंज किया, लोगों की सोच को तब्दील किया। तब्दील करने के बाद यहाँ पर जिस गली में आप खड़े हुए, ये मसाइल का, बेशुमार मसाइल का शिकार थी। यहाँ पर सेवरेज का मसला था, पानी का मसला था, यहाँ पे रोड कारपेटिंग का मसला था। तो जब हमने लोगों को मुत्तहिद किया, उनको एक साथ बिठाया, तो यहाँ पर लोगों ने जो है मतलब एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई। कमेटी ने फिर ये किया कि अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम करना बड़ा आसान होता है, उसको लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, मेंटेन करना। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टोटल हमारे घराने हैं, इसमें ये उनकी डिटेल है। और दूसरा, हमने पता है यहाँ पर क्या किया, हमने लोगों की काउंसलिंग कुछ इस तरह से की कि भाई जैसे आपके 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा आपने अपनी गली को समझना है। और हमने एक बॉक्स घरों के अंदर रखा हुआ है, हर शख्स उस बॉक्स के अंदर 15 रुपए रोज डालता है। वो जैसे अपने बच्चे को, आप देखें एक मजदूर का बच्चा भी कम से कम पॉकेट मनी 50 रुपए लेता है, तो वो 15 रुपए रोजाना लोग उसमें बॉक्स में डालते हैं। जो 450 रुपए की रकम हमें रिसीव होती है, उससे इस गली के सारे मेंटेनेंस के काम किए जाते हैं। अच्छा, इस गली में जो आप खड़े हुए, ये गली वही हुआ करती थी जहाँ के लोग जो है मायूसी का शिकार थे, नाउमीदी का शिकार थे। वो मतलब ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि हमने सारी जिंदगी अपना इसी गंदगी में, इसी में गुजारना है।
तो हमने जब यहाँ पर अपनी टीम बनाई, अपनी टीम बनाने के बाद उनकी सोच को चेंज किया, उन्हें बताया कि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक वो अपनी हालत को बदलने का खुद इरादा या आज़म ना करे। तो इस सोच के साथ हम रियासत मदीना के विजन को लेकर चले, क्योंकि देखें अमली तौर पर जामा पहना है हमने, जो है अमली तौर पर काम करके दिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अमली तौर पर चीज़ों को लेकर चले तो लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, और पहले हमने ये चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी। पहले हमने ये जो कमेटी बनाई तो फजर कैंपेन का टास्क, पहले जो चैलेंज उनको दिया गया 40 डेज का, कि 40 डेज आपने कंटिन्यू फजर की नमाज पढ़नी, क्योंकि हमारी जो टीम है तकवीम पाकिस्तान की जो टीम थी उनका मानना यही है, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब तक आप खुद अमल नहीं करते तो अल्लाह पाक आपकी बात में वो तासीर नहीं डालता कि वो लोगों के दिलों में उतर सके। तो हमने खुद पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ के लोगों के ऊपर जो है हमने फिर अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट हमें इस तरह मिला कि आज यहाँ पर हमारे साथ पूरी की पूरी फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, हमारी हर एक्टिविटी में, हमारी हर चीज़ में हमारा पार्ट बनती है वो। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखो पहली बात यह है कि इंसान अपने घर को सजाता है, उसके बाद अपनी गली को सजाता है, फिर अपने मोहल्ले तक जाता है। अगर मुझे या आपको अगर दूसरी जगह भी अगर ये चीज़ करना पड़ेगा तो लाजिमी सी बात है, यहाँ का जो बंदा जिसने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, जिसने करते हुए देखा, जिसका एक उस्ताद होता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सीख रहा होता है, फिर सिखाने के अंदर आ जाता है। तो आप अगर दूसरी गली या तीसरी गली में जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहिए या आपसे मशवरा करना चाहिए तो आप उसको लाजमी कांटेक्ट नंबर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि कोरंगी नासिर कॉलोनी में रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट 2 की बुनियाद रखी जा चुकी है। वहाँ पर महीने के 2 दस्तरखान लग चुके हैं, वहाँ पर ख़वातीन की ऐसे ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर इसी तरह जो है गैदरिंग बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है, तो उसमें हम 100% अपना दे रहे हैं। वहाँ के लोगों को जब भी हमें बुलाते हैं, हमसे हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उनके साथ खड़े हुए होते हैं, उनको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट 2 की बुनियाद कोरंगी के दूसरे एरिया में रखी जा रही है। और जैसे आप बता रहे हैं कोई और हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो बिल्कुल हम जो है देखें, हमारा जो असल विजन है ना, जो मेन विजन है हमारा, वो ये है कि रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट 1 देखें हमने बना दी, हमने अपने घर को, अपने लोगों को चेंज कर दिया, लोगों को एक एग्जाम्पल हमने दे दी कि इस तरह से आप भी अपनी गली को जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारा विजन यही है कि लोग इस गली को देखकर कॉपी करें, इसको नकल करें, मतलब कॉपी करें। हम यही देखना चाहते हैं कि इसी तरह जैसे कोरंगी में एक गली बनी है तो सारी गलियों के, कोरंगी के बाद पूरा कराची, पूरे कराची के बाद पूरा मुल्क पाकिस्तान रियासत मदीना का अमली नमूना पेश करे और रियासत मदीना के पर अमल कर कर हम अपनी जिंदगी को कामयाब तर बना सकते हैं। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये थे हमारे इमरान भाई। मज़ीद अगर आप इनसे मशवरा लेना चाहते हैं, मज़ीद आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप लाजमी इसके पास विज़िट करें और ये आखिरी तक दिखाएगा गली। चलते रहे भले आगे भी चले, तो आप लाजमी इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इससे मशवरा ले सकते हैं कि हम अपनी गली के अंदर, अपने घर के आज सामने किस तरह उस इलाके को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ आपको ये और ऐड करना चाहूँगा, देखने वालों को ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गली आज आप देख रहे हैं ना, जो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है, अगर आप 1 साल पहले चले जाएं तो ये दलदल था। जिस जगह पे आप चल रहे हैं ये दलदल था। यहाँ पर लोग जो है मतलब गंदी गली के नाम से इसको मशहूर किया हुआ था। कोई ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी यहाँ पर लाने के लिए एग्री नहीं होता था, मतलब इतनी इसकी बुरी कंडीशन थी। तो आप ये देखें कि आपका इरादा जो है ना वो पुख्ता हो तो आपकी जो मुश्किलात होती है ना वो आसान होती जाती है। तो इसी तरह जैसे हमने गली को खूबसूरत बनाया ना, गली को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो इस गली को दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है, तो मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें ऐसी हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो हमारी वो खास बात है इस गली की, वो है फजर कैंपेन। हमारे फजर फाइटर्स यहाँ पर काम करते हैं। हर फजर फाइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने साथ 7 से 8 लोगों को फजर की नमाज में लेकर जाता है। लोग काफिले की सूरत में जाते हैं और फिर एक साथ एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट की मस्जिद के बाहर ही।
अच्छा, दूसरी इस गली की खास बात यह है कि हर महीने की पहली तारीख को हमारी गली के अंदर एक मुश्तरका दस्तरखान लगता है। तमाम लोग एक साथ अपने घरों से खाना लेकर आते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, दस्तरखान हमने क्यों रखा ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। दस्तरखान वाहिद वो जगह होती है जहाँ पर हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, भाईचारगी से देखते हैं, और जो नाइत्तेफाकियां नाराजगियां होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखें, हो जाती है। दस्तरखान पे मैं बैठा हूँ, मेरी रोटी खत्म हो जाए तो फौरन एक मेरा भाई हाथ बढ़ाता है। वो ये नहीं देखता कि भाई नाराजगी है क्या है, अगर मुझे फंदा लग जाए तो वो फौरन हाथ बढ़ाता है पानी के लिए। तो हमारी नाराजगियां उसमें खत्म हो जाती है। तीसरी गली की खास बात यह है कि यहाँ पर हमने फिक्री नशिस्त रखी है। फिक्री नशिस्त में होता है क्या है, हर 15 दिन के बाद पूरा इलाका हमारी गली में बैठा हुआ होता है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होती है। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी से नाराज हैं, अपने भाई से नाराज हैं, अपने बच्चों से नाराज हैं, तो आपका किरदार बताया जाता है कि पड़ोसियों के साथ कैसा हुआ करता था, भाइयों के साथ कैसा हुआ करता था, और फिर उनको टास्क दिया जाता है कि अगली फिक्री नशिस्त में आपने उनको मनाकर आना है और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये फिक्री नशिस्त हमारी बड़ी आंसुओं वाली, बड़ी एक इमोशनल जो है वो होती है। अच्छा, चौथी जो है खास बात हमारी ये है कि हम लोग यहाँ पर बच्चों की भी जो है अपना जो है इखलाकियात पर काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमने मुख्तलिफ क्लासेस रखी हुई हैं। यहाँ पर बच्चों को हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दे रहे हैं, साइंस की क्लासेस दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनके ज़रिए, उनकी मदद से हम जो है अपनी क्लासेस को जो है बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, पांचवी खास बात गली की ये है कि महीने में एक दिन हमने रखा हुआ है खवातीन का। अब देखें, हम तो मर्द तो सारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहे हैं, खवातीन क्या करें। हमारी खवातीन के लिए हमने ये किया हुआ है कि महीने में एक दिन गली को पैक कर दिया जाता है, पर्दे का बड़ा खास इंतजाम होता है उसमें, और तमाम खवातीन घरों से बाहर निकलती हैं। उनके लिए गेम्स हमने दिए हुए होते हैं, रस्सी कूदना, ये कैरम, लीडो, ये सारी चीज़ें। खवातीन अपने घरों से आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक मेल जोल होता है। वो 1 घंटा ऐसा होता है कि हमने उनको वो बाहर पार्क वाला माहौल गली में दे दिया। क्योंकि देखें, हमारी खवातीन बेचारी, उनकी सुबह चूल्हे से होती है और शाम उनकी चूल्हे में हो जाती है। अब महीनों हो जाते हैं कि हम आउटिंग पे अपनी खवातीन को लेकर नहीं जाते, तो वो हमने 1 घंटा ऐसा खवातीन को दिया, क्योंकि खवातीन हमारे पूरे खानदान को लेकर चल रही होती है। बेशक, तो वो उनको भी अपने साथ जोड़ा। एक कमेटी हमारी खवातीन की भी यहाँ पर काम कर रही है, एक मर्दों की कमेटी है हमारी और एक कमेटी सेम खवातीन की, जो खवातीन की एक्टिविटीज को जो है लेकर चलती है। तो इसी तरह जो है हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपनी, इसी तरीके से जो है चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पर अपना कम्युनिटी सेंटर छोटा सा एक बनाया हुआ है, वहीं पर हमारी क्लासेस होती हैं, वहीं पर हमारी मीटिंग्स होती हैं, वहीं सारी एक्टिविटीज़ को जो है हम लेकर चल रहे हैं। तो हमने जो है ना मंथली ऑडिट, जैसे अभी आपने देखा, ये ऑडिट यहाँ पर बना दिया है। उसमें ये होता है कि इस डिटेल, फंड की डिटेल, कहाँ खर्च हुआ, कितना जमा हुआ, कैसे हुआ, सारी की सारी एक प्रिंट आउट की सूरत में हर घर पे चले जाती है। उनको भी पता चल जाता है कि भाई इतना पैसा हमने दिया था, इतना टोटल जमा हुआ और इन कामों में जो है वो लगा है। सीसीटीवी कैमरा हमने पूरी गली के अंदर अपने लगाए हुए हैं और अपना सोलर जो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर जैसे जनरेटर पे हमने जो है लाइट्स की हुई है, लाइट चली भी जाती है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गली हमारी सिक्योर है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इखलाकियात और रियासत मदीना यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हम सबको चलने की तौफीक कर रहे हैं। आमीन आमीन। दूसरा सर, एजुकेशन के हवाले से जो इस दौर के, जिस तरह आपने बीच में एक वर्ड में कहा था कि ई कॉमर्स हम सिखाते हैं, तो अगर हमारी हेल्प कोई चाहिए कि हम फ्रीलांसिंग ABCD हम सिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अगर आपका इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप वो हमें इनवाइट कर सकते हो। जरूर जरूर जरूर। तो आपको वो चीज़ सिखाना चाहेंगे। और ABCD जो बंदा सीख जाता है, फ्रीलांसिंग यानी कि कैनो फाइबर सीख जाता है, वो महीने के आराम से 30 से 50 हज़ार कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा इंस्टीट्यूट रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के अंदर एक इंस्टीट्यूट बना है, वो पिछले 6-7 महीने हो गए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी लाजमी विजिट करें पूरे मोहल्ले के साथ भी, अगर आप लोग के साथ जो सपोर्ट करना हो गया इंशाल्लाह हम आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी पहले एक हफ्ते में एक क्लास होती थी, तो इसी तरह वॉलंटियर रजाकार टीचर हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा मैं 1 घंटा अपना दे रहा हूँ, तो हमने वो मंगल वाले दिन हुआ करती थी, मंगल से फिर जुमेरात भी होने लगी।
फिर एक टीचर और हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हफ्ते वाला दिन दिया तो वो हफ्ते को भी होने लगी। तो इसी तरह देखें, जैसे जैसे हमें बहुत बेहद खुशी होगी कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। देखें, हमारी हौसला अफजाई हो रही है। आज आप यहाँ पर आए हैं तो मैं जो सर रेहान है उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को भेजा है, क्योंकि देखें यही सारे लोग हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे जज्बे को बढ़ा रहे हैं, हमें जो है मतलब एनर्जी दे रहे हैं। तो आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ, और आपकी तवज्जो से अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो पेज है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट का, थोड़ा सा उसको भी आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें। जरूर जरूर। जी। मैं अपने तमाम स्कूल में दिखा चुका हूँ। मैं जब पहले उस वीडियो को मैंने ओपन किया जी तो खाली यहाँ गटर ही नजर आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि मुझे यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है। हाँ जी। जब मैंने वो पूरी वीडियो देखी, मुझे हैरान हो गया कि यहाँ पर है। फिर जब यहाँ से मैं एक दफा रात से गुजरा था, जी जी तो जब आज दोबारा मैं हुआ, बिल्कुल हैरान लग रहा। लाहौर के अंदर एक स्ट्रीट है, जी जी, तो मुझे आज वो रियल में देखने को मिला, और इंशाल्लाह ये एक साल के अंदर तो ये काफी अच्छा खासा हरा भरा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, हमें जो है ना हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। बस टोटल जो है मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि लोग इसको कॉपी करें। देखें ना, एक गली में हमने कोशिश की, इसको चेंज किया, इन लोगों की सोच चेंज हुई। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हुआ सुनता हूँ कि यार ये तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं करेगा, लोगों को समझाएगा कौन, लोगों को बताएगा कौन। तो मैं सिर्फ उन लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हिस्से का क्या काम किया, आपने अपने हिस्से का क्या रोल प्ले किया उसमें। तो मैं सिर्फ यही, हमने जो यहाँ पर लोगों को गाइड किया हुआ है, यहाँ पर मेरे लोगों ने भी जो है ना, मेरे कमेटी मेंबरान आते थे, मुझे कहते थे यार फला मेरा कजन मुझे ये बोल रहा है, मेरे लिए नेगेटिव बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मैंने उनसे कहा देखें भाई, आप किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? रियासत मदीना के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो रियासत मदीना की बात हो रही है तो बात हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का मैसेज लेकर चले थे, सबसे पहली मुखालफत आपके सगे चचा ने आपकी की थी। तो अब आप बताएं कि आपके पास कुछ वर्डिंग है कहने के लिए। तो उनकी सोच अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चेंज होती गई जो हमारे मेम्बरान है, क्योंकि देखें ये सारा का सारा क्रेडिट टीम वर्क होता है, सारा टीम। तो ये जो मेरी टीम है, मेरे साथ यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और टीम के साथ साथ यहाँ के जो 94 घर हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उन लोगों ने हम पर भरोसा किया, हमें मौका दिया। तो हम ये सारी की सारी चीज़ों में कामयाब होते गए, और हम लोगों ने भी जो है अपने मेम्बरान की एक हुदूद बांधी हुई है। हर मेंबर की जिम्मेदारी है 9 घरों की, उसी ने उन 9 घरों पर जाके मसाइल हल करने, उसी ने उनके बच्चों को क्लासेस के लिए लाना है, दस्तरखान के लिए लाना है। तो इसमें होता क्या है, उस 9 घरों के अंदर की सारी के सारे मसाइल की जिम्मेदारी उस बंदे की है। और उनको क्या किया है, आपने सिर्फ ये करना है भाई, जैसे जो मेरे 9 घर है ना, मैंने यहाँ का सफाई का जो है ना इंतजाम रखना है। अगर कोई वहां नहीं कर रहा तो मैंने ये नहीं बोलना यार वहां तो नहीं हुई, मैंने अपने हिस्से का काम करना है। अपने हिस्से का जो कतरा है ना पानी का, वो मैंने डालना है, चाहे वो आग बुझाए या ना बुझाए। तो क्योंकि जब भरोसे क़यामत पूछा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भाई मैंने अपने हिस्से का कतरा डाल दिया था, भले उसने आग बुझाई हो या ना हो। ये हमने एक छोटी सी अपनी क्लास बनाई हुई है, यहीं पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। यहीं पर हमारी बच्चों की क्लासेस वगैरह होती है, यहीं पर जो है हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को सारी की सारी अपने। विजन ऑफ एहतियात। अच्छा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये 1.5 साल पहले की है हमारी। ये 1.5 साल पहले, चले आ जाए अंदर आ जाए, कोई मसला नहीं, आ जाए। अच्छा, 1.5 साल पहले जब हमने कमेटी बनाई थी ना, तो हमारे एक ट्रेनर आए थे ट्रेनिंग कराने के लिए। उन्होंने कहा देखें, कोई भी हम काम करते हैं ना तो उसकी एक अपने जहन में पिक्चर बनाते हैं, तो जब तक हमारे पास पिक्चर नहीं होती ना तो हम उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले वो एक पिक्चर बनाए। तो हमने ये 1.5 साल पहले ये पिक्चर्स बनाई थी कि हमने अपनी गली को ऐसा बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इनसे अच्छी हमने बनाई है। अगर उस पिक्चर को देखा जाए, जो आपने पानी देखा, जी उसको देखा जाए तो इनसे ज्यादा अच्छा हमने काम किया। तो ये विजन था हमारा 1.5 साल पहले, हमने इसको कंप्लीट किया। अब जो हम अपने लोगों को देखना चाहते हैं, जैसे अब आप यही पूछेंगे कि भाई सारा काम हो गया, आपने विजन पूरा कर लिया, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे लोगों को पता हो कि उनकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
अगर उनके साथ कोई पानी का मसला है, उनके साथ कोई एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम है, तो उनको किस इदारे से वो मसला अपना हल कराना है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे यूसी चेयरमैन का नाम क्या है। आप ये देख लें, ये मैं रियली आपको बता रहा हूँ, यूसी चेयरमैन का नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपना मसला हल किससे करवाना है। एजुकेशन की कमी है, तो हम अपने बच्चों को यहाँ पर बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, वीडियोस दिखाते हैं। इस एलसीडी के अंदर हम जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस, यहाँ पर साइंस की क्लासेस हम जो है बच्चों की करवा रहे हैं। जितना हो सक रहा है बच्चों की एजुकेशन पर जो है हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे समझ सकें, सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको पता चल सके कि उनकी क्या है, ताकि उनको आसानी हो कि हमने किस तरह से अपने कामों को लेकर चलना है और अपने मसाइल को हल करना है। जी जबरदस्त। और ये किताबें कुछ रखी हुई? हाँ, ये बताना मैं भूल गया, स्ट्रीट में हमने एक लाइब्रेरी बनाई है मस्जिद के बराबर में, शायद हमने देखी हो, अभी दोबारा देख लेंगे। तो उस लाइब्रेरी में ये बुक्स जो है हम रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा काम हमारा पेंडिंग में था, बुक्स की वजह से रुका हुआ था, तो ये हमें बुक्स अब मिल गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को भी हम ओपनिंग करेंगे। तो ये बुक किस तरह की होगी? इसमें जो है ना, कुछ हमने स्टोरीज हैं, कुछ हमारी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उसी तरह की, और बच्चों की स्टोरीज वगैरह। मेन जो मकसद है ना, हमने अपने बच्चों को, देखें, बुक किताब वो चीज़ है, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर समा जाते हैं। पढ़ते तो हमें पढ़ने की एक आदत हो जाती है। आजकल हमारे मोबाइल ने, आप देखें, फेसबुक, व्हाट्सएप ने ये कल्चर खत्म कर दिया। लाइब्रेरीज में आप चले जाएं, हम धूल मिट्टी आपको वहां पर मिलेगी। जी। तो ये हमने इस वजह से रखा है, हम टाइमिंग इसकी मखसूस कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ने बैठे तो उनको पढ़ने की आदत हो और वो बैठे अपनी स्टडी करें चीजों को। हमें देखें ना, जब हम पढ़ेंगे नहीं, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की किसी हम जंग में शरीक तो थे नहीं, स्टोरीज से हमें पता चलेगा, किताबों से हमें पता चलेगा। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें सही तरीके से उसकी नॉलेज न हो। एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे, बहुत वक्त भी आपका कीमती, जैसे कि ये रोड सही बना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से चलता है। जी बिल्कुल। तो इसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं? अब वो लाजिम सी बात है, बराबर वाला गली वो इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे बराबर वाला कभी नहीं करेगा। हाँ जी। तो इधर अभी ट्रैफिक भी मेरे ख्याल बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, अच्छा, इसमें सिलसिला ये है कि जो हमारी मंथली एक्टिविटीज है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो लोग जो है आदी हो गए, उनको पता चल गया कि 1 तारीख को इस गली में एक्टिविटी होती है। अच्छा, हम अपनी किसी एक्टिविटी के लिए रोड ब्लॉक नहीं करते, रोड को हम बंद नहीं करते। दस्तरखान अगर हमारा होता है, एक साइड पे दस्तरखान होता है, बराबर से ट्रैफिक गुजर रहा होता है, और बल्कि उन गुजरने वालों को भी दस्तरखान की दावत दी जाती है, आप बैठे हमारे साथ खाना खाएं। तो अब ये है कि मेन एक ही गली है जो एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ती है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि यहाँ पर हम गाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बाइक बहुत ज्यादा तेज जो है वो राइड कर रहे होते हैं, व्हीलिंग जो है वो कर रहे होते हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, रोकते हैं, उनको गाइड करते हैं कि भाई इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि जानी और माली नुकसान दोनों हो सकता है उससे। काफी हद तक कवर हो रही हैं चीजें, लेकिन ये है कि ट्रैफिक का जोर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा है बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ इमरान साहब थे। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। यकीन जाने आज बहुत खुशी हो रही है, और जब बंदा दूसरे बंदे को देखता है ना, बिल्कुल, तो एक अंदर से जज्बा आ जाता है कि यार मैं, अमेजिंग करता है कि यार मैं अपनी गली में ये देख सकता हूँ। तो आज मैं ये देख रहा था, तो इंशाल्लाह आप आगे भी मिलके और लोगों से मिलके और लोगों को सिखाने की तौफीक दे हम लोगों को। इंशाल्लाह, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार इमरान भाई